नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग। निरर्थकता को अपनाकर राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और हालिया प्रयासों पर नज़र डालने पर सवाल उठता है कि क्या वो कांग्रेस की विरासत ढो रहे हैं या पार्टी को नए युग में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी को अक्सर पार्टी के अंदरूनी मतभेदों और सीनियर नेताओं के प्रभाव को कंट्रोल करने की मुश्किलों में गुजरना पड़ता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कह सकते हैं कि 2023 के मध्य 23 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभाओं में वे उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति में वरिष्ठ नेताओं को समझाने में विफल रहे, जिसका खामियाजा पार्टी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। राहुल गांधी कांग्रेस की विरासत को न केवल ढो रहे हैं बल्कि उसे समय के साथ नए युग के अनुरूप ढालने की कोशिश भी कर रहे हैं। संगठनात्मक सुधार और जनता से सीधा संवाद पार्टी को पुनर्जीवित करने की उनकी रणनीतियां महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। उन्हें पार्टी के अंदरूनी मतभेदों और बाहरी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि वे इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो वे न केवल कांग्रेस की विरासत के वाहक होंगे बल्कि उसके नवाचार के प्रतीक भी बन सकते हैं। राहुल के राजनीतिक संघर्ष को पौराणिक यूनानी पात्र, एक या कह सकते हैं पौराणिक यूनानी कैरेक्टर सिसिफस की कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आप वीडियो पर ध्यान बनाए रखिए, यह एक बहुत रोचक कथा है। दरअसल ग्रीक मिथक में सिसिफस को एक चट्टान को पहाड़ी पर ऊपर ले जाने के लिए स्थापित किया गया था, जो हर बार शिखर के पास पहुंचते ही नीचे गिर जाता था। अल्बर्ट कैमू ने अपनी दार्शनिक निबंध द मिथ ऑफ सिसिफस में इस कथा को मानव स्थिति का प्रतीक माना। एक ऐसी दुनिया में निरंतर संघर्ष करना जहां कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है। कैमू का तर्क है कि इस निरर्थकता को स्वीकार करना निराशा का कारण नहीं होना चाहिए। इसके बजाय व्यक्ति संघर्ष में ही संतोष पा सकता है। बिना अंतिम सफलता की आशा के यात्रा को अपनाकर यदि हम राहुल गांधी के जीवन और उनके राजनीतिक करियर को देखें तो उन्हें सिसिफस से तुलना की जा सकती है, जो निरंतर प्रयास और संघर्ष के माध्यम से अर्थ खोजने की मानव प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेहरू गांधी के राजनीतिक वंश के उत्तराधिकारी राहुल गांधी ने एक उतार चढ़ाव भरे राजनीतिक करियर का सामना किया है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में पार्टी की हार और नेतृत्व की आलोचना के बावजूद राहुल भारतीय राजनीति का केंद्र बने रहे हैं। उनके प्रयासों में भारत जोड़ो यात्रा, राज्यों का दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना, उभरते मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी शामिल है। इसका उद्देश्य जनता से जुड़ाव और कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करना है। 2024 के आम चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उल्लेखनीय प्रगति की। 99 सीटें जीतकर आधिकारिक विपक्ष का दर्जा पुनः प्राप्त किया। सिसिफस के शाश्वत परिश्रम और राहुल गांधी के राजनीतिक प्रयासों की तुलना एक साझा विषय को उजागर करती है। बार बार की चुनौतियों के सामने निरंतर प्रयास, ठीक उसी तरह जैसे सिसिफस अपने काम को उसकी निरर्थकता के बावजूद जारी रखता है, वैसे ही राहुल अपनी राजनीतिक मिशन में लगे रहते हैं। अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। भले ही सफलता कठिन दिखती हो, यह रूपक दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों में एक उद्देश्य खोजने की मानव क्षमता को बतलाता है। आपको बताना चाहूँगा कि सिसिफस और राहुल गांधी के बीच की तुलना या समानता में जो 3 बिंदु हैं, उनमें उनका विद्रोह, जुनून और स्वतंत्रता सरीखे चरित्र शामिल है। पहले हम विद्रोह की बात करेंगे। निरक्षरता के प्रति जागरूक प्रतिरोध। कामुक के अनुसार जब मनुष्य यह समझता है कि जीवन में
कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है तो वह भ्रमपूर्ण विश्वासों की ओर झुक सकता है। लेकिन कामू इस दार्शनिक आत्महत्या को नहीं मानते हैं, बल्कि इसके बजाय वे निरर्थकता के प्रति एक सतत जागरूकता और प्रतिरोध की वकालत करते हैं। यह विद्रोह जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रतीक है, चाहे भले ही वह निरर्थक क्यों न हो। दूसरा, अब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे। सामाजिक और धार्मिक बंधनों से मुक्ति। जब हम जीवन में किसी उच्च श्रेणी या ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं तो हम पारंपरिक नैतिकताओं और सामाजिक नियमों से मुक्त हो जाते हैं। कामू के अनुसार यह स्वतंत्रता हमें अपने विचारों और कार्यों के लिए पूरी जिम्मेवारी लेने की अनुमति देती है, और यह बिना किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के। अंत में हम जुनून की तरफ आपको लिए चलते हैं। कामू का तीसरा उत्तर है, जब हम भविष्य की आशाओं या प्रतीक यादों में ही नहीं उलझते तो हम वर्तमान में पूरी तरह से जी सकते हैं। यह जुनून हमें जीवन की निरर्थकता के बावजूद उसमें अर्थ खोजने की शक्ति देता है। कामू सिसिफस को एक आदर्श मानते हैं, हालांकि सिसिफस का कार्य निरर्थक है। एक चट्टान को पहाड़ी पर चढ़ाना जो बार बार नीचे गिर जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानता। कामू कहते हैं कि हमें सिसिफस को खुशी का कल्पना करना चाहिए, क्योंकि वह अपनी स्थिति को स्वीकारता है और उसमें अर्थ खोजता है। कामू के अनुसार जब हम जीवन की निरर्थकता को स्वीकार करते हैं और फिर भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो हम विद्रोह, स्वतंत्रता और जुनून के माध्यम से अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें निरर्थकता के बावजूद जीवन को पूरी जागरूकता या फिर कह सकते हैं कि पूरी संकल्प के साथ जीना सिखाता है। आप देखेंगे कि सिसिफस की कथा और राहुल गांधी के राजनीतिक यात्रा के बीच समानताएं दृढ़ता के महत्व को रेखांकित करती हैं और ये सुझाव देती हैं कि सिसिफस की तरह राहुल अपने आदर्शों की निरंतर खोज में निष्ठा की भावना को दर्शाते हैं। सफलता में नहीं बल्कि अपने आदर्शों की निरंतर खोज में अर्थ पाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, मैं राजीव रंजन नाग, न्यूज़ ट्रैक के लिए।